जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय बंधुओं, एक चीज तो निश्चित है कि हर मानव, हर मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? सुख, आनंद। तो इसमें विचार करें कि वो आनंद आता कहाँ से है, कैसे आता। तो प्रिय बंधुओं, मैं बता दूं, परमार्थ ही आनंद का बीज है। जैसे बीज में एक वृक्ष की संभावना होती है, इसी तरह से परमार्थ में, परोपकार में आनंद की होता है। लोक परलोक की सकल अनुकूलता है परमार्थ और परोपकार में ही विद्यमान है। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ है कछु नाही। जिनके हृदय में परोपकार है, परमार्थ है, उनके लिए संसार में क्या तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें सब कुछ सुगम है, सुलभ है। तो जहाँ शरीर को हम सुखी अर्थ के द्वारा यानी धन के द्वारा रखते हैं, वहीं आत्मा का सुख है परमार्थ, परस्वार्थ। और जब तक परमार्थ द्वारा आत्मा को संतुष्ट नहीं किया जाएगा, उसकी मांग पूरी नहीं की जाएगी, तब तक सभी सुखों के बीच भी मनुष्य को एक अभाव, एक अपूर्णता, एक अतृप्ति व्यक्त करती रहे। शरीर अथवा मन को संतुष्ट कर लेना भर ही वास्तव में सुख नहीं। वास्तविक सुख है आत्मा को संतुष्ट करना, उसे प्रसन्न करना। सांसारिक भोग भोगने से, मनोनुकूल परिस्थितियों को पालेने मात्र से शारीरिक सुख मिलता है। हम शरीर को सुखी रख सकते हैं, लेकिन आत्मा सुखी होती है परोपकार, परहित और सेवा रूपी परमार्थ के द्वारा। परोपकार, प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही परमात्मा की दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी में हमारा आत्मिक सुख भी निहित है। किसी निराश्रित को आश्रय देना, किसी भूखे को भोजन, और किसी ठंड से ठिठुरते हुए को वस्त्र देना, और रोते बिलखते हुए किसी जीवन में एक मुस्कुराहट बिखेर देना। यही प्रवृत्ति अगर जिसके अंदर है, समझो उसने जीवन को अपने को महान बना लिया, धन्य बना लिया। और भगवान को भी जो है, उनका वास्तविक भक्ति यही है। कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा। तो व्यास जी से किसी ने प्रश्न किया है कि व्यास जी, आपने जो 18 पुराण लिखे हैं उसके अंदर क्या चीज लिखी है? तो व्यास जी कहते हैं कि हमने सिर्फ 2 ही चीजें लिखी हैं। क्या लिखा है? तो कहे, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीड़नम्। जो 18 पुराण में सिर्फ 2 ही चीजें हैं कि जो परोपकार है वो पुण्य है, और जो दूसरे को दुख देना है वो पाप है। तो जो विवेकशील व्यक्ति है, सच्चा सुख पाने के लिए स्वार्थ सुख की अपेक्षा परमार्थ सुख को अधिक महत्व देते हैं, और परमार्थ सुख के लिए वे अपने स्वार्थ का भी त्याग करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शारीरिक सुख तो मात्र एक छाया है, एक भ्रम, जबकि आत्मा का सुख सत्य है, नित्य है और यथार्थ। तो अगर हम किसी को सुखी कर देते हैं, तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से, अगर हमारे द्वारा किसी के जीवन में सुख आता है, हमारे परस्वार्थ के द्वारा, परमार्थ के द्वारा कोई का जीवन आनंदमय होता है, तो वही आनंद का स्रोत हमारे जीवन में, इस लोक में और परलोक में हमें प्राप्त होता है, और हमेशा आनंदित रहते हैं। तो कहा भी है, दुख दीने दुख होते और सुख दीने सुख। जब हम सुख देते हैं तो हमें सुख की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि जो भी हम देते हैं, हम सृष्टि को देखते हैं, एक ही चीज है, परमार्थ, परस्वार्थ। कैसे? वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरे शरीर।
जो संत हृदय है, तो वो परस्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, दूसरों को सुख देने में भी अपना सुख प्राप्त समझते हैं। अगर कोई हमारे द्वारा सुखी हो गया तो हम सुखी हैं, तो ये आनंद पूरे जीवन रहेगा और उस लोक में भी हमें आनंदित करेगा। तो जैसे नदी है, बहती किसके लिए बहती है? हमारे लिए, सृष्टि के लिए। अपना पानी स्वयं नहीं पीती, कोई भी फल अपने वृक्ष नहीं खाता। सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब दूसरे के हित साधन में लगे हैं। एक मनुष्य है जो स्वहित के साधन में लगा हुआ है, और जिस दिन ये परमार्थ इसके जीवन में आ जाएगा, वो समझो कि इसके अंदर अनंत नित्य आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन कहीं भ्रमण कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता एक चले आ रहे हैं। तो अर्जुन तो दयालु हृदय था ही, अर्जुन के बारे में आप लोगों को पता ही है कि बड़ा कोमल हृदय था, उसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। वो महाभारत के उसी सीन में कि जब वो युद्ध के मैदान में आता है, तो उसको जहाँ धृतराष्ट्र को माम का मतलब मेरे, वो पहला श्लोक आया है ना गीता में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदसाय उत्स्वा माम का पांडवस्यो किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र को जहाँ मेरा और तेरा दिखाई देता था, वहाँ अर्जुन को सब मेरे है। तो उसकी ये भावना थी, यानी कि सर्वभूत हिते रखा, सभी प्राणियों के हित साधन में अर्जुन की ये भावना थी। तो जब उसने ब्राह्मण को देखा ये बहुत दुखी हैं, तो कन्हैया से बोले, कन्हैया इन ब्राह्मण देवता की मैं सहायता करना चाहता हूँ। बोले केशव ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बात ठीक है आपकी, लेकिन कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता है, खुद की सहायता हम स्वयं कर सकते हैं, और ब्राह्मण देवता के अंदर वो चीज़ है। बोले नहीं प्रभु आप कहो, मैं कह रहा हूँ, मेरा हृदय कह रहा है कि मैं इनकी ऐसी सहायता करूँ ताकि ये सुखी रह सके। ठीक है, कैसे सहायता करना चाहते हो? मैं इन्हें कुछ हीरे मानी मोती इत्यादि देना चाहता हूँ। ठीक है, दे दीजिए। तो उनने हीरे जवाहरात से भरी हुई पोटली ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दी। अब ब्राह्मण देवता उसे लेके चले। उसे जब लेके चले तो रास्ते में चोरों ने उन्हें डंडे दे करके और उनका सारा धन छीन लिया। धन छीन लिया, ब्राह्मण फिर आगे बढ़ गए। 2-4 दिन बाद ब्राह्मण देवता फिर मिले। अर्जुन बोले क्या हुआ प्रभु, आपको ये सब दिया था, इतना धन दिया था, तो उसका उपयोग नहीं किया क्या आपने, रख लिया है घर में? नहीं प्रभु, ऐसा हुआ कि मैं जब आपने दिया मैं उसे लेके चल रहा था, तो मार्ग में ही हमें चोरों ने उस धन को छीन लिया है। कोई बात नहीं। तो अर्जुन फिर एक काम करो कि अर्जुन बोले एक काम करते हैं, मैं आपको एक माणिक देता हूँ, मोती देता हूँ, ये ले जाओ। तो मोती देता हूँ। मोती लेके वो चलते हैं। कीमती मोती था, लेकिन अब ब्राह्मण देवता क्या जाने मोती की पहचान। तो उनने देखा कि जब इतनी पोटली में हमारा कुछ नहीं हुआ, तो इतने से मोती में या माणिक में क्या होगा, उसको उनने फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। अकस्मात संयोग की बात, जिस समय उसने फेंका, ब्राह्मण देवता ने उस माणिक को फेंका, उसी समय उसे मछली ने निगल लिया। ब्राह्मण देवता आगे चले गए। फिर कुछ दिन के बाद वो मिले। तो उन्होंने कहा क्या हुआ ब्राह्मण देवता, वो जो माणिक दिया था उसका उपयोग आपने नहीं किया क्या? बोले नहीं, वो मैंने जल में अर्पण कर दिया। कृष्ण भगवान ने देखा अर्जुन की तरफ, अर्जुन ने कृष्ण भगवान की तरफ देखा। कृष्ण भगवान, अर्जुन बोले अब क्या करें। बोले अब
आप कुछ मत करो, अब मैं करता हूँ, ठीक है। तो कृष्ण भगवान बोले ब्राह्मण देवता, अब मैं आपकी सहायता करता हूँ, इससे आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। और उन्होंने 1 रुपया ब्राह्मण देवता को, 2 रुपया ब्राह्मण देवता को दिए। अब उस समय के 1 रुपये 2 रुपये जो भी होते होंगे, ये तो कृष्ण भगवान जाने और अर्जुन जाने, या वो ब्राह्मण देवता जाने। तो उनको 2 पैसा दिया और 2 पैसा लेके ब्राह्मण देवता चले जा रहे थे। सोचते जा रहे कि जीवन में सुख जब है ही नहीं तो क्या सुख की इच्छा करना, बस सभी सुखी रहे, ऐसी भावना करते हुए। अब क्योंकि वो चीज़ स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा दी गई थी, और जो चीज़ प्रभु के द्वारा दी जाए तो उसमें तो इंसान के अंदर भावनाएं विचार कुछ और ही प्रकट होते हैं। तो ये चले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरे ने मछलियाँ पकड़ रखी हैं और मछलियाँ जलाभाव के कारण तड़फ रही। तो ब्राह्मण देवता संत हृदय तो थे ही, और संतों के बारे में तो कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कविन पर कहे। वहीं कहते संत का हृदय नवनीत यानी मक्खन की तरह। लेकिन फिर अगली उसमें कहते हैं कहा तो है, लेकिन ठीक नहीं। ठीक क्या है कि पर प्रताप द्रवई नवनीता, जो नवनीत मक्खन होता है वो जब उसे ताप दिया जाता है तब तपता है, और निज प्रताप द्रवई नवनीता मतलब अपने ही ताप से वो अपने आप ही पिघलने लगता है। लेकिन पर प्रताप संत सुपनीता, और जो पुनीत संत होते हैं वो दूसरे का दुख देख करके पिघलते। तो जब इनने देखा मछलियाँ तड़प रही, तो मछुआरे को भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या हुआ महाराज? अरे मछलियाँ छोड़ दो भैया, क्यों तड़पा रहे हो उन्हें? कैसी बात करते हो ब्राह्मण देवता, इनसे तो मेरे परिवार का यापन होता है, परिवार को पालता हूँ मैं इनसे, इन्हें कैसे त्याग दूं मैं? क्यों? इन्हें मार्केट में बेचूंगा और वहां से मुझे कुछ मुद्राएं मिलेंगी, और उसके बाद मैं परिवार का भरण पोषण करूंगा। तो प्रिय बंधु, तुम्हें कितनी मुद्राएं मिलेंगी इससे? बोले इससे मुझे ना 1 पैसा मिलेगा। ब्राह्मण देवता बोला आप इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें 2 पैसा देता हूं। तो उसने कहा ठीक है, हमें क्या परेशानी है। तो जिस समय उन्होंने 2 पैसा उसे दिया, और मछुआरे ने जब मुक्त किया मछलियों को, तो जिस मछली ने मानिक निगल लिया था और उसने जैसे फड़फड़ाया तो उसके मुख से वो मानिक निकला बाहर, और जहाँ मानिक बाहर निकला तो ब्राह्मण देवता खुशी से बोले मिल गया मिल गया मिल गया। और मानिक उठाया जैसे ही, तो अकस्मात देववश वो चोर भी वहीं से निकल रहा था इनकी पोटली लिए। उनने समझा कि ब्राह्मण देवता ने मुझे पहचान लिया है, तो उनने जहाँ कहा मिल गया मिल गया मिल गया, वहीं वो आया वापस उनके चरणों में प्रणाम किया। महाराज किसी से बोलना मत, मैं दंड का अधिकारी बन जाऊंगा और मेरा जीवन दुखमय हो जाएगा। ये आपकी पोटली उस दिन ली थी, हमसे गलती हो गई। और तो वो पोटली भी उन्हें दे दी, मानिक भी मिल गया, पोटली भी मिल गई। अर्जुन कृष्ण लीला देख रहे थे दोनों, और ब्राह्मण देवता अपने सुखी सुखी घूमते हुए चले जा रहे थे। सब कुछ प्राप्त हो गया है, कहा ना जग तिनकों जग दुर्लभ कृष्ण नाही। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान मेरी समझ में नहीं आई बात कि मैंने न माणिक दिए तो इनका भला नहीं हुआ, इनको हीरे जवाहरात दिए तो भला नहीं हुआ, आपने सिर्फ 2 पैसे दिए इनका भला हो गया। बोले हाँ। जब आपने इन्हें माणिक दिए तो उसमें अपना स्वार्थ देख रहे थे, और जब आपने इन्हें माणिक दिया तो उसमें भी अपना स्वार्थ देख रहे थे। लेकिन जब मैंने इन्हें 2 पैसे दिए तो इन्हें परमार्थ दिखाई दिया, इन्हें दूसरे का कष्ट नहीं देखा गया, उनका सुख देखा। तो जब इन मनुष्य सर्वभूत हितैषिता हो जाता है, दूसरे के दुख में खुद दुखी होने लगता है, तो उसके जीवन में सुख आ जाता है। तो इसलिए आज इनने उनको सुखी करने में अपने आप को सुखी करना सोचा, इसलिए आज उन्हें सुख की प्राप्ति हुई है, और जो खोया हुआ था वो भी प्राप्त हो गया। तो जब मनुष्य दूसरे के सुख में सुख देखता है, चाहे वो कोई भी प्राणी मनुष्य कोई भी हो, जब हमारे हृदय में ये भावना होती परमार्थ की परोपकार की, तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
तुलसीदास जी के शब्दों में कि परहित बस जिनके मन माही और तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तो जिस तरह से ब्राह्मण देवता के जीवन में सभी सुख की उपलब्धि हो गई, सब खोया हुआ प्राप्त हो गया, इसी तरह से अगर हम और आप में परस्वार्थ परमार्थ की भावना हो जाए तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं होगी। जग दुर्लभ कछु नाही का मतलब तात्पर्य है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इससे भी एक चीज जो है वो है भक्ति। तो भगवत प्राप्ति भी इससे हो जाए। तो यही मेरा कहना था। प्रिय बंधुओं, अपने जीवन में परमार्थ लाइए, परोपकार कीजिए, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा और वो लोग भी हमारा सुधर जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।